जो वक्त के संत से नामदान लेकर नाम की डोर पकड़कर ऊपर चढ़ जाते हैं, उनका जन्म मरण से ही छुटकारा हो जाता है। जैसे कबीर, नानक, सूरदास, भीका, जगजीवन आदि पर लोग रिसर्च कर रहे हैं, ऐसे ही लोग गुरु महाराज पर रिसर्च करेंगे। सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ, अध्यात्म की अलग जगाने वाले बाबा जय गुरुदेव जी ही मिलेंगे। इसी कलयुग में सतयुग के आने की भविष्यवाणी करने वाले बाबा जय गुरुदेव के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी, इस समय के पूरे जीते जागते वक्त के संत सदगुरु, नामदान देने के एकमात्र अधिकारी उज्जैन वाले बाबा उमाकांत जी महाराज ने 29 मार्च 2022 को इंदौर आश्रम में दिए गए और यूट्यूब चैनल जय गुरुदेव यूकेएम पर प्रसारित संदेश में बताया कि वक्त के गुरु मास्टर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। जब रास्ता बताने वाले मिल जाते हैं तो रास्ता तय हो जाता है। वो जो गुरु से रास्ता नामदान लेते हैं, मन तू भजो गुरु का नाम, गुरु के बताए हुए नाम जो पकड़ लेते हैं, उस नाम की डोर को पकड़ करके ऊपर चढ़ जाते हैं, पहुंच जाते हैं। फिर जन्म मरण की पीड़ा, जन्मत मरण दुस्सह दुख होई झेलनी नहीं पड़ती है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस धरती के बहुत बड़े संत हैं। अब आप ये समझो कि देवता के अंदर भी ताकत होती है। अब वो जब समझो कि आ जाती है तो ये छोटी मोटी चीज़ें ये वो भी दे सकते हैं, लेकिन बड़ी चीज़ आप ये समझो कि जब तक शब्द रूपी नाम नहीं मिलेगा तब तक बड़ी ताकत, बड़ी शक्ति आप में नहीं आ सकती है। नाम भी मिल जाए, नाम की कमाई न करो तो समझो तो भी वो ताकत नहीं मिल सकती है। लेकिन जब गुरु खुश हो जाते हैं, जब गुरु के आदेश का पालन होता है, गुरुमुखता जब आती है, तब आप ये समझो कि आदेश का पालन करता है आदमी, समय निकालता है, तो इस आत्मा में ही यानी आप ये समझो परमात्मा जैसी ताकत आ जाती है, तैसी शक्ति आ जाती है। आप ये समझो क्योंकि ये उसी की अंश है। जब ये अपने रूप को देखती है अंतर में, जिसको कहा गया चरण कमल का दर्श करा के, चरण कमल अंदर में जिसको बताया गया, जब दर्शन करती है अपने रूप को, जब समझती है तो वही ताकत आ जाती है। आप ये समझो कि जंगल में भेड़ चर रही थी, तो शिकारी गए थे खेलने के लिए शिकार, हकवा लगाया, शेरनी भगे तो शेरनी के पेट से बच्चा गिर गया, झिल्ली में पड़ा हुआ था। तो भेड़ चराने वाला उठा के ले गया, रख दिया। अब उसकी आंख जब खुली तो भेड़ों के बीच में, तो वो समझा हमारे यही माता पिता हैं। एक दिन जंगल में शेर भी गया हुआ था जो काफ़ी बड़ा हो चुका था भेड़ों के बीच में। तो शेर शिकार के तलाश में निकला था, देखा कि भेड़ें भग रही हैं मेरी आहट से और शेर भी भग रहा है उनके बीच में। तो कहा ये कहाँ जा रहा है? पकड़ा, कहा तू तो मेरे जैसा है, तू इनके बीच में कहाँ जा रहा है? उसने कहा मैं तो आप जैसा नहीं हूँ, क्योंकि अपने को देख नहीं पा रहा, अपने को समझ नहीं पा रहा है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मेरे अंदर क्या शक्ति है, क्या ताकत है। तब वो शेर पकड़ करके जंगल वाला ले गया, नदी के किनारे खड़ा करके और पानी में परछाई दिखाया। जब भेड़ों के बीच में रहने वाले शेर ने अपनी परछाई देखी तो उसके अंदर भी वही ताकत आ गई। ऐसे ही जब अंतर में ये आत्मा देखेगी तो इसके अंदर भी ताकत आ जाएगी। आत्मा वही है, चाहे संत के अंदर हो, चाहे अवतारिक शक्तियाँ आई उनके अंदर रही हो, चाहे आप हो, कोई भी हो, सब के अंदर वही है। लेकिन यह जरूर है कि अलग अलग आत्माएं हैं, यानी अलग अलग यानी शरीर के अंदर हैं। जैसे आप ये समझो कि ज़मीन के अंदर कोई चना की बुवाई कर दे, तो एक चना ऐसा होता है कि जो गहराई में चला जाता है तो वो थोड़ा देर में जमता है, और एक होता है ऊपर होता है, उसके ऊपर हल्की मिट्टी रहती है, तो चने के अंदर जब नमी आती है तो जल्दी अंकुरित हो जाता है। एक ही खेत में आप देखो छोटा बड़ा पौधा हो जाता है। ऐसे ही अलग अलग कर्मों के अनुसार यानी यह यानी उभरती है,
ये आगे बढ़ती है। इसीलिए कहा गया भाई बुरे कर्म मत करो और इस मनुष्य शरीर को साफ सुथरा रखो, गंदगी इसमें मत भरो, मांस मछली अंडा इन चीज़ों का सेवन मत करो, जीव हत्या इससे होती है, डबल पाप लगता है, शरीर गंदा होता है। गंदी जगह से पूजा उपासना करने पर वो मालिक खुश नहीं होता है। देखो मिट्टी पत्थर का मंदिर बनाए, उसमें कोई मुर्दा मांस ले जाकर डाल दे, पूजा पाठ कोई नहीं करता है। ऐसे ये मानव मंदिर है, इसको साफ सुथरा रखो कि जिससे जल्दी अंकुरित हो जाए, अंकुरी जीव बन जाए यह आत्मा। तो इस तरह से इसीलिए समझाया जाता, बताया जाता।